हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में आप लोगों ने काफ़ी मैसेज हैप्पी टीचर्स डे, तो जिन बच्चों को मैं रिप्लाई कर पाया और जिन बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं उन सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब बातें करेंगे, चूँकि आज 6 सितंबर है और कल हो जाएगी 7 सितंबर। बोर्ड के अनुसार आप लोगों का फर्स्ट जो सीट अलॉटमेंट लेटर निकलने वाला है BCCLE का, वह 7 सितंबर 2022 को आने वाला है, जिसमें कि अब सभी बच्चे उत्सुक होंगे, उस समय का इंतज़ार कर रहे होंगे, उस घड़ी की इंतज़ार कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी समय कट जाए और जो है कि जल्द से 7 सितंबर आए और हमारा लिस्ट में नाम आए और हमारा मनचाहा कॉलेज मिले। तो एक चीज़ मैंने देखा था, गौर किया था कि आप लोगों ने काउंसलिंग जो किया था ना, तो जिनका रैंक अच्छा रहे या जैसा भी रैंक था, वो क्या कि बहुत सारे बच्चे का मैंने देखा, कोई 10 कॉलेज दिए, कोई 12 कॉलेज दिए, कोई 6 कॉलेज दिए, कोई 8 कॉलेज दिए, और बहुत सारे बच्चों ने मैक्सिमम कॉलेज भी चूज किया। ठीक है, तो उनको मैं हमेशा बताया हूँ कि बोर्ड के द्वारा ही निर्देश दिया गया था कि आप लोग जो है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज को चूज करेंगे, इसमें कोई रोक ठोक नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि बहुत सारे बच्चे ने बोला कि सर टेक्निकल इशू की वजह से सर हम लॉक नहीं कर पाए थे। तो कोई दिक्कतें, घबराने वाली बात नहीं है, उनका ऑटोमेटिक लॉक हो गया। और बोले क्या सर, हम जब चेक करते हैं ना तो वो दिखाता, तो स्वाभाविक सी बात है, जब उसके अंदर में आप जाइएगा तो वहाँ से आपको यही चीज़ दिखाएगा कि आपका टोटल अवेलेबल चॉइस कितना था, आपने चूज क्या किया, जो एक्टिविटी आपने किया वो दिखाएगा। आपको कन्फर्मेशन मैसेज जो है कि वो ईमेल पे आ गया होगा कि आपका सक्सेसफुली लॉक हो गया है। ठीक है, उसके बाद बात आती होगी कि पैसा का भी इंतजाम कर लिए होंगे बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स लाने में लगे होंगे और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले भी आए होंगे। चूँकि जो है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता क्या चीज़ अब मायने रखेगा, डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बता भी दिया था क्या क्या लगेगा। एक बार मुँह ज़बानी फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं आपको कि सबसे पहले आप जो है कि 10th का जो डिप्लोमा में जमा किए थे वो टोटल चीज़ आपको मिल जाएगी, यानी कि कास्ट वगैरह मेडिकल ये सभी चीज़ नहीं मिलता, यानी कि आपको मिलेगा वहाँ से 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल, ये सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो जमा किए थे वो मिल जाएंगे आपको। उसके बाद जब आप डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा का एडमिट कार्ड आपके पास होगा। अगर एडमिट कार्ड नहीं भी है तो कोई दिक्कतें नहीं होगा, लेकिन मार्कशीट 1 से 6 सेमेस्टर का रहना अनिवार्य है। जो 2 साल का किए होंगे उनका तो क्या कहते हैं, उनका कहाँ से आया होगा, यानी कि 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 3, 4, 5, 6 वो सेमेस्टर का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और उसके एडमिट कार्ड प्लस मार्कशीट होना चाहिए। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए मेन मोटिव जो होता है ना, वहाँ पे चेक जो होता है। देखिए इसके बाद क्या होता है, इंटर का डॉक्यूमेंट, अगर जो इंटर लेवल पे गए होंगे उनका मैट्रिक इंटर का जमा किए होंगे वो इंटर का भी रखेंगे। और बेसिकली जो है कि मैट्रिक इंटर का कम चेक होता है, लेकिन चेक जो हो जाएगा ना वहाँ पे डिप्लोमा का 1 से लेके 6 सेमेस्टर का मार्कशीट चेक होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि बच्चे को किसी भी पेपर में कैरी या बैक तो नहीं है, उनका रिजल्ट क्लियर है या नहीं है, बस ये कन्फर्मेशन होता है। दूसरा, उसके बाद मैंने बताया था कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट और आपके रेसिडेंशियल मायने रखेंगे। कास्ट जिसमें कि आपको ब्लॉक लेवल से ही मैंने बोला था कि वो आपको इतना अच्छे से 25 बार मैंने बताया कि आप जो है कि ऑनलाइन RTPS से कर दीजिए। बहुत दिन पहले मैंने जब शुरुआत में फॉर्म आने से पहले भी बताया था कि आप जो है कि अपना कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम तीनों को ऑनलाइन कर लीजिए, ब्लॉक लेवल से आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ने बनाया, जिनका नहीं भी बना हुआ वो उनका तो पुराना वाला भी कास्ट होगा, तो वो लेके जाइएगा। उसके बाद मैंने बोला था DQ, जो DQ कोटा से तो उनका DQ सर्टिफिकेट, जो EWS से आते हैं उनका EWS, शायद EWS रिन्यूअल होते रहता है, तो वो अपना सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपके फोटोग्राफ, आपका जो फोटो जो है ना वो जो है कि 6 पीस 8 पीस प्लस रख लीजिएगा। ठीक है, फोटो अपना जो दिए हुए थे फॉर्म में जो अपलोड किए थे वो चीज़, ठीक है, चूँकि फॉर्म फोटो मिलाया जाता है वहाँ पे। उसके बाद बात आती है क्या चीज़, जब आपने फॉर्म भरा तो यानी कि उसका BCCLE का एडमिट कार्ड जरूर रख लीजिएगा, रैंक कार्ड निकाल लीजिएगा। रैंक कार्ड के बाद आपका जो है कि आता क्या चीज़ आया था, उसके बाद बायोमेट्रिक और चेक स्लिप, आपको बायोमेट्रिक डाउनलोड करने के लिए दिया था, तो बायोमेट्रिक और जो है कि चेक स्लिप दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। पार्ट A और पार्ट B होना अति आवश्यक है। उसके बाद क्या कहते हैं, अभी जो है कि कल यानी 7 सितंबर को आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो अब डाउनलोड होगा वो तो रहना ही रहना चाहिए। अब उसमें बात आती है कि सर
कि अभी हम कॉलेज गए थे तो कॉलेज में सर हमें जो है कि किन्हीं को 6 सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं मिला तो PLC कैरेक्टर मिल गया। तो बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन था कि सर कैरेक्टर कहाँ से बनवाए। तो कैरेक्टर जो है कि आपको जो है कि कॉलेज से ही मिल जाएगा, तो आपको कहीं जाने की बातें नहीं है। और मैंने एक बोला था मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल देखिए मैंने बताया था कि आपको कॉलेज में भी सुविधाएं रहती है। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं अपने, देखिए हमने 2 चीज़ बोला था कि आपको पैसे, चूंकि स्टूडेंट लाइफ में पैसे की ज़्यादा महत्व होती है कि आप चाहे तो प्राइवेट से भी बनवा सकते हैं, सरकारी से भी बनवा सकते हैं। अगर आप कहीं से भी नहीं बनवाए तो कॉलेज में भी अवेलेबल रहता है, वहाँ पर आप बनवा सकते हैं। चूँकि देखिए जब सरकारी से बनवाइएगा तो वही कम पैसे में लगेंगे, 5 रुपया शायद जब हम बनवाए थे तो 2 रुपये लगे थे वो फॉर्म का, अभी जो है कि शायद 5 रुपये हो गए हैं, तो वो चीज़ लगेगा। अगर मानिए कोई प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा लगता है, वो डॉक्टर के अनुसार 500 600 जितना भी होता। तो उसी तरीके से कॉलेज में भी रहता तो आपको 500 600 जो भी लगेगा वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद बात आती है, मेडिकल भी आपका हो गया। अब बात आती है कि सर अपग्रेडेशन में क्या करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि हम एक वीडियो भी आप लोगों के लिए लाएंगे जिसमें से बताएंगे पार्ट ए और पार्ट बी या बायोमेट्रिक या जो भी है उसको कैसे भरना है। आप लोग देखिए, कोशिश कीजिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी का, मैंने बोला था कि 3-3 कॉपी जो है कि आप बना लीजिएगा, घर से ही बना के लेके जाइएगा ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। अपने साथ में स्टेपलर, पेन, गोंद ये सभी चीज़ लेके जाइएगा। नहीं लेके जाइएगा तो सभी चीज़ अवेलेबल रहता है कॉलेज में, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहने की वजह से आपको टाइम खपत ज़्यादा होगा, इसलिए अपना सब चीज़ जरूर रखिएगा साथ में। उसके बाद बात आता है कि कल जो होगा ना कि जब यानी कि लेट होगा, अगर जैसे मान कि लेट हो रहा है रिजल्ट यानी कि सीट अलॉटमेंट डाउनलोड होने में, तो बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, शाम तक भी जब से आपका डाउनलोड हो, जब डाउनलोड हो तो उसमें से एक बात जरूर आएगा अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर अपग्रेडेशन क्या हम सेकेंड राउंड में भी सीट अपना बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप फर्स्ट राउंड में जो अभी आपने जो चूज कर दिया वही रहेगा, सिर्फ आपको उसका कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक सब काम होते चला जाएगा फर्स्ट में। उसके बाद देखिए जिनका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाएगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपग्रेडेशन की बात आएगी, वो यस करेंगे या नो। और जिनका नाम नहीं आएगा वो सेकेंड लिस्ट का इंतजार करेंगे, ठीक है। जिनका आ गया वो अपग्रेडेशन में यस करेंगे या नो। चूंकि देखिए आपको जो चूज किए, आपने जो चॉइस स्लिप भरा वो तो हमारे अनुसार नहीं भरा या आप किसी दूसरे से पूछ के नहीं भरे, वो तो आप अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार भरे कि ये कॉलेज आपने दिया कि इस कॉलेज में से कोई भी कॉलेज मिले तो हम कर लेंगे। लेकिन एक कहता है ना कि लोभ मन में बढ़ जाता है। क्या लोभ बढ़ जाता है मन में कि सर अगर जितना मानिए कि जिसका 10 नंबर कॉलेज अलॉट हुआ वो सोचेगा कि नहीं हो सकता है, अगर यस करने में क्या जाता है, कॉलेज तो जाना ही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेंगे और चले आएंगे घर, 3-4 दिन का वेट करेंगे, सेकंड लिस्ट आएगा, अगर बदल गया तो ठीक है, नहीं बदला तो उसी कॉलेज में चले जाएंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए दिक्कतें क्या होती है कि आपको कि चूंकि चॉइस फिल अपने मन से किए हैं, अब अपग्रेडेशन में देखिएगा कि फिर भी इतना समझाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे। क्या करेंगे, वो यस करेंगे, धरफर में यस कर दिए, आप सोचेंगे यस करने के बाद कि कॉलेज कैसा होगा, नहीं होगा, या नो करेंगे बहुत ही सोच समझ के। यस जो ही करिएगा तो आप क्या सोचेगा कि अच्छा कॉलेज कैसा होगा, नहीं होगा, आपके मन में हो गया कि अब हमको सेकेंड राउंड का तक में काम कर लेना है। लेकिन जो नो करेंगे वो घबराइएगा नहीं, हर कॉलेज अपने आप में बेस्ट कॉलेज होता है, बस स्टूडेंट में क्वालिटी होनी चाहिए उस चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए। आज एक न्यूज़ आया था कि कोई भी, जैसे हमने पास आउट 2017 में डिप्लोमा किया, तो उस कॉलेज में देखिए अभी भी क्या होता है कि प्लेसमेंट, बहुत सारे बच्चे पूछे सर प्लेसमेंट कैसे होता, तो अभी देखिए जितने भी कॉलेज हैं ना, सभी कॉलेज में हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर आ चुके हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं BPSC को क्रैक करके आए हैं, और वो कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट कंपनी, चूँकि IIT को कोई IIT से है, NIT से, मैक्सिमम तो IIT के ही हैं, ठीक है, तो वो जो है कि कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट कंपनी में काम किए हुए, जॉब किए हुए, HR, कोई मैनेजर, कोई अलग अलग पोस्ट पे थे, उसका जब नौकरी लगा तब यहाँ पर आए। तो वो जो है कि हर कॉलेज में जो है कि अपने टीचर, आपके HOD होंगे ना, इतने एक्टिव होंगे कि वो देखिएगा कि आप पीछे, मैंने आप जो है ना कि तंग हो जाइएगा सर से, लेकिन सर तंग नहीं, आपको बताएंगे मैक्सिमम कॉलेज के बारे में, मैक्सिमम कैंपस सिलेक्शन के बारे में बोलेंगे। आपके अंदर में नॉलेज हो तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो कि घबराना नहीं है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे आप भागलपुर में एडमिशन लीजिए या जो लेट से खुला हुआ है वहाँ लीजिए। एक बात और खुशी की बात यह है कि 5 सितंबर 2022 को ही हमारा मधुबनी जो है कॉलेज अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में शिफ्ट हो गया, और वहीं पे आपको लगता है कि इस बार हमें कि एडमिशन वगैरह जो मधुबनी में पढ़ेंगे, जिनका मधुबनी कॉलेज मिलेगा, उनका अपना कॉलेज
अपना जो है कि अपना कॉलेज कैंपस एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो इसके बाद ये सभी चीज़ हो गए। तो अब अपग्रेडेशन में यस करना है नो, यह आपको सोचना है, ठीक है। कि देखिए परेशानी एक ही चीज़ है कि आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप यस किए फिर भी कॉलेज जाना है, नो करेंगे फिर भी कॉलेज जाना है। जो नो करेंगे वह पैसा अपने साथ में लेके जाइएगा, अमाउंट रुपया अपने साथ में लेके जाइएगा, क्योंकि एडमिशन का जो है कि वहाँ पर फी आपको देना पड़ेगा। और साथ में एक चीज़ और बहुत सारे बच्चे के बारे में था कि सर हमको जो है कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है कि सर हमको जो है कि अगर सर हम मानिए कि कोई कॉलेज में एडमिशन लिए, क्या हमको हॉस्टल लेना ज़रूरी है क्या? तो देखिए वह आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा, आपके पास पैसा जितना है उस पर डिपेंड करेगा, क्या आप जो है कि फ़ी देने के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। मिनिमम देखिए कि यहाँ से जो है कि आपको मिनिमम 4 से 5,000 तक जो है कि आपको खर्चा आ जाएंगे पर मंथ, ठीक है, जिसमें कि आपको मेस चार्ज भी हो जाएगा, तो और जितने भी फ़ी होते हैं 1 साल के वो सभी इंक्लूडेड रहते हैं। तो अगर आप 5,000 रुपये तक देने के लिए एप्लीकेबल हैं तो, लेकिन पहले जाइए एडमिशन करवा लीजिए, उसके बाद जो है कि तब जो है कि अगर आप देखिएगा एप्लीकेबल हैं तो उसके बाद अपना कॉलेज ये सब अलॉटमेंट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अब देखिए बीटेक करना बहुत ही आसान हो गया है। जो हम लोग के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा करता था, अब जो है कि आप लोगों के समय में बहुत ही कम पैसा लगता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एक बात ये आती है कि सर अपग्रेडेशन में अभी भी बता दीजिए यस करेंगे या नो। तो बाकी बात जितना भी चॉइस फिलिंग है आपके अकॉर्डिंग है। आपको कोई भी कॉलेज, अगर आप देखिए कि यहाँ से आप जब कॉलेज जाइएगा, अगर आप सोचेगा कि सर हम उसी दिन डाउनलोड करके करेंगे यस या नो, वह भी आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आप घर में ही सोच लीजिए कि आपको जितना नंबर अलॉट हुआ है क्या आपको बदलने की इच्छा है या नहीं। अगर बदलने की इच्छा है तो आप यस करेंगे, अगर बदलने की इच्छा नहीं है तो आप नो करेंगे। यस करते हैं तो भी ठीक है, नो करेंगे तो भी ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है कि सभी चीज़ को सेटअप कीजिएगा। हमारा कहना काम है, आप लोगों का करना काम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।